Hello everyone, welcome back to Let's Crack UPSC, a destination point for all the UPSC aspirants. Here in this video, I'm going to share important resources for your Indian polity. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Indian polity के लिए आपको किन किन resources को follow करना है. Before that, if you have not subscribed the channel yet, please do subscribe the channel. और मैंने आपके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है उसमें उसके बारे में बताया गया है. तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे देखें. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए हमें क्या क्या फॉलो करना है. सबसे पहले तो इंडियन पॉलिटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स बट जीएस पेपर 2 भी. तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा प्राइमरी सोर्स क्या रहेगा इंडियन पॉलिटी के लिए. हमारा जो फर्स्ट सोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी के लिए वो आपकी रहेगी क्लास 11th की एनसीईआरटी, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी को पढ़ना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए भी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए भी एंड मेंस के लिए भी. तो मैं आपको इसका कंटेंट दिखा देती हूँ. दिस इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. तो इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कौन सी एनसीईआरटी लेनी है, नई पुरानी. देखिए सिर्फ आपको पुरानी एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए परचेज करनी है, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए आप नई एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं. सो दिस इज द कंटेंट. कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई, हाउ, फेडरलिज्म, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट वाला पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला आपका इसमें क्या है. तो आपको इस बुक को फॉलो करना है. इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड मेंस के लिए भी दोनों आपके लिए नोट्स आपके से ही बनेंगे. तो आपको इसे अच्छे से रीड करना है. सो दिस इज द फर्स्ट बुक. देन सेकंड रिसोर्स will be the class 12th NCERT, that is Politics in India since Independence. तो ये आपका इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको ये वाली बुक फॉलो करनी है. इसका आप कंटेंट चेक कर दीजिए, देख सकते हैं. सो दिस इज द कंटेंट. सो दीज टू बुक्स आर योर प्राइमरी सोर्स जिसे आपको फॉलो करना है. और अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो आपके जो क्लास नोट्स है दैट इज ऑल्सो योर प्राइमरी सोर्स. एंड देन बात करते हैं आपका सेकेंडरी सोर्स के लिए, दैट इज योर इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत. सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. तो इसमें आपके पास काफी डिटेल में ब्रीफली बताया है. तो आपको एनसीईआरटी पहले कवर करनी है, देन उसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी को पढ़ना है. और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, आपको इनमें से इंडियन पॉलिटी लाइक लक्ष्मीकांत से आपको नोट्स नहीं बनाने हैं. आपको सिर्फ इसमें जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको अंडरलाइन करना है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अनदर लक्ष्मीकांत, राइट. सो आपको इससे ही कंप्लीट पढ़ना है. तो मैं आपको इसके टेबल दिखा देती हूँ. दिस इज इस टेबल. इसमें आपके पास सभी टॉपिक्स के बारे में दिया हुआ है. यू कैन सी. सो दिस इज, इसका न्यू एडिशन आया है तो मेरे पास ये इसका 5th एडिशन है. अगर आप अभी परचेज कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर द 6th एडिशन. अगर आपके पास पहले से ही ये बुक पड़ी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो न्यू एडिशन ऐड हुआ है वो आप करंट अफेयर से भी कवर कर सकते हैं. Then the last thing that you have to follow is the Constitution of India, that is BEAR Act. ये आप कोई सा भी खरीद सकते हैं, आप इसे परचेज भी कर सकते हैं और आप इवन गवर्नमेंट वेबसाइट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, दैट इज वो वेदर करंट में है या फिर आप बुक से पढ़ते हैं, तो आप प्लीज उसे एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में देख लीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी लाइक कैसे उसे लिखा गया है, उसकी वर्डिंग क्या है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट आपके आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं. तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है. उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही देखना है. तो इसमें आप कोई सा भी ले सकते हैं. मैंने ये वाला बेयर एक्ट वाली बुक ली है. अगर आप चाहे तो आप पीएम बख्शी, उनकी भी काफी अच्छी है, उनकी परचेज कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप क्या है गवर्नमेंट साइट से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डाउनलोड करके रख सकते हैं. तो इसमें आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया है, हर पार्ट के बारे में बताया, जैसे आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. तो इसमें आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है. तो आप आर्टिकल्स के डायरेक्ट वर्डिंग्स जो है
उसे आप इसमें देख सकते हैं कि क्या वर्डिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसे आपको एज अ रेफरेंस फॉलो करना है। इसे ये नहीं है कि आपको इसे पूरा का पूरा पढ़ना है, नो नॉट एट ऑल। आपको इसे सिर्फ एज अ रेफरेंस लेना है। जब भी कोई आर्टिकल करंट में है तो आपको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उस आर्टिकल के बारे में क्या लिखा है, उसकी क्या डेफिनेशन दी है। सो दीज 4 आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज दैट यू हैव टू फॉलो। इसके अलावा आपको सिर्फ करंट से जो भी आपके पास नई गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती है, कोई बिल पास होता है, कोई भी चीज न्यूज में है, तो उसे आपको करंट से लेकर के चलना है। दैट्स इट। आपको इतना ही करना है इंडियन पॉलिटी के लिए। दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो जस्ट 4 बुक्स, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th NCERT, देन Politics in India since independence, that is your class 12th NCERT, then the Constitution of India। इसे आपको एज अ रेफरेंस लेना है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखना है कौन कौन सी चीजें, आर्टिकल्स की क्या डेफिनेशन है, क्या लिखा गया है। एंड द लास्ट वन इज योर लक्ष्मीकांत। ओके, so this is all about the polity sources, and if you find the video helpful, please do like. If you don't find it helpful, then please comment what you want to more in the video, and please let me know on which topic you want the next video. Thank you. Stay tuned with the channel and keep learning.